वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये किस पर निर्भर करता है। एक दिन एक संत सड़क के किनारे बैठे थे। तभी एक राही उनके पास आया और एक कागज दिखाते हुए पूछने लगा, श्रीमान, कृपया आप बता सकते हैं कि यह जगह कितनी दूर है। राही, जो अपने दोनों हाथों में दो विशाल सूटकेस को संभाले हुए था, उसने यह भी पूछा, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। संत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठे और राही को रास्ते पर चलते रहने का इशारा किया और वे भी साथ चलने लगे। वह राही संत के अजीब व्यवहार पर अचंभित हुआ और थोड़ा डरा भी। उसने संत से कहा, कृपया आप परेशान न हो, मैं केवल दूरी जानना चाहता हूं। मैं वहां अकेला चला जाऊंगा। फिर भी संत कुछ नहीं बोले और उस राही के साथ चलते रहे। 15 मिनट के बाद संत रुके और बोले, तुम्हें उस स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। आप मुझे यह तो शुरुआत में ही बता सकते थे। आपने मेरे साथ इतना दूर तक चलने की तकलीफ क्यों उठाई। उस राही ने संत से कहा। संत मुस्कुराए और कहा, भले मानस, मैं आपके चलने की गति को जानने से पहले आपकी मंजिल तक पहुंचने के समय का अनुमान कैसे लगा सकता हूं। लक्ष्य तक पहुंचने का समय रास्ते की लंबाई से नहीं बल्कि चलने वाले की गति से तय होता है। आप इन दो विशाल सूटकेस को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी गति धीमी होगी। अगर आप खाली हाथ होते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। अब आपके साथ चलने के बाद मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आपको उस स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। ये कहकर संत अपनी राह पर चल दिए। उस राही ने उनको धन्यवाद दिया और कुछ देर तक उनको जाते हुए देखते रहे, जैसे कि उस संत ने उनको जीवन के असली लक्ष्य तक पहुंचने का समय बता दिया हो। सब कुछ हमारी गति पर निर्भर करता है और हमारी गति हमारी हालत पर। हम दौड़कर जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम चलकर भी दूरी तय कर सकते हैं, पर उस अवस्था में मंजिल तक पहुंचने का समय कुछ अधिक होगा। हमारी गति ऐसी भी हो सकती है कि हम तुरंत ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। यही बात जीवन की आंतरिक यात्रा, वास्तविक लक्ष्य को हासिल करने पर भी लागू होती है। वह राही हम हैं और दो विशाल सूटकेस, एक हमारे अतीत के अनुभवों से भरा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और दूसरा हमारी भविष्य की उम्मीदों से भरा। एक बार जब हम इस अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं, तो जीवन यात्रा में उत्साह और आनंद के साथ हमारी गति तेज हो जाती है और अत्यधिक तड़प के साथ अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं, तो हम लक्ष्य तक अभी इसी वक्त पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति दौड़ ढाकर लक्ष्य पर पहुंचता है और दूसरा चलकर, तो दोनों में क्या अंतर है। जहां एक अपना समय बचा लेता है, वहीं दूसरा उसे खर्च कर देता है। Like and subscribe.